रहे हैं। फिर से हम उस भाग को परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत के पुस्तक 3रा अध्याय उसका 7वां पद से लेकर के मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, ये सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इस्राएल के शूर वीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। वे सबके सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। यदि आप इंग्लिश में ध्यान दोगे, 8वें पद इस प्रकार है, एवरी मैन हाथ his sword upon his thigh because of the fear in the night. They, उनके पास तलवार रखा हुआ है, they hold on, वो पकड़े रहता है, रात के डर से तलवार जांघ पर डालकर अपना हाथ उस पर रखे रहते हैं, तैयार है। 9वां पद, सुलेमान राजा ने अपने लिए लेबानोन के काट की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है। उसके भीतरी भाग को यरूशलेम की पुत्रियों के लिए बड़े प्रेम से जड़ा गया है। अब हम 5वें अध्याय उसका 2रा, 3रा, फिर 5, 6, 7, 8 पदों को पढ़ेंगे। अध्याय 5। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी नरुमल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। 3रा पद, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैला करूं? 5वां पद, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंदे के मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। 8वां पद, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मैं तुमसे शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। इसके बाद फिर सवाल है, तेरा प्रेमी अन्य प्रेमियों से कितना अलग है कि तुम इस तरह मुझसे शपथ, हमसे शपथ धराती है? और वो सवाल उसके सामने बहुत बड़ी एक द्वार को खोल देते हैं और वो फिर अपने प्रेमी के बारे में बताने लगते हैं। और जब वो कहकर खत्म कर लेती है तो फिर 6ठे अध्याय के पहले पद में दूसरा सवाल आप पाएंगे, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया, हमें बताओ, हम भी अगर तेरा प्रेमी ऐसा है तो तुम्हारे साथ उसको ढूंढेंगे। वचन के पढ़े जाने पर आज शाम के वक्त भी प्रभु हमें आशीष दे। हमने पालकी और उसके धरने वालों को या उसके बैरर्स के ऊपर हम मनन कर रहे थे और हमने देखा था एक रस्टिंग प्लेस है, एक पालकी है, एक रस्टिंग प्लेस।
और उस रेस्टिंग प्लेस या पालकी के बारे में कुछ जो बातें बताई गई थी संक्षिप्त रूप में हमने उस पर मनन किया। और देन उसके बेरर्स को या वाहकों को आ, वाहकों के ऊपर हमने विचार करना शुरू किया और वो उनके जिम्मेदारी के ऊपर ज्यादातर बातें हम पाते हैं। तो वी हैव द रेस्टिंग प्लेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, दो भाग में हम तीसरे अध्याय के 7 से लेकर के 11वें पद को बांट देते हैं। फर्स्ट द रेस्टिंग प्लेस, द पालकिन या पालकी को जो विश्राम का स्थान है, और फिर वाहकों को, बेरर्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दर्शाते हैं। रेस्टिंग प्लेस के संबंध में एक बात जो हमने पहले ध्यान नहीं दिया, आज मैं एक बात आपके सामने बताना रखना चाहता हूं। एक पालकी है, एक रथ नहीं है। सुलेमान राजा ने अपने लिए एक पालकी बनवाया। अगर एक रथ होता तो किसी जानवर से एक खिंचवा सकता था, इसको लेकर एक जगह से दूसरा जगह जा सकता था। पालकी का खासियत यह है कि ये किसी जानवर से खिंचाया नहीं जा सकता, परंतु मनुष्य के कंधों पर लेकर ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तो जिम्मेदारी मनुष्यों को अपने कंधों पर इसका जिम्मेदारी उठाना अनिवार्य था। और ये सोच मुझे, शायद मैंने पहले भी कहा है, तंबू की ओर ले जाते हैं जो टैबरनाकल प्रभु ने बनवाया था। और उस पर हमने देखा था कि अनेक भिन्न तरीके के पात्र वहां पर थे, और सबसे बढ़कर वहां पर एक संदूक बनाया गया था। और उस संदूक का भी खासियत यह था कि उसमें कोई चक्के नहीं थे कि जिसे कि धक्का मारकर ले जा सके, ना ही उसको किसी जानवर से खिंचवाया जा सकता था, परंतु उसे भी कंधे पर लिए चलना अनिवार्य था। और उस संदूक के विषय में यदि आप उसके बनावट को देखोगे, वो भी इसी तरह का, यहाँ पर तो देवदार की लकड़ी या सीडार वुड का जिक्र है, तो वहां पर भी इसी तरह अविनाशी एक लकड़ी का, बबूल के लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और उस लकड़ी से उस संदूक बनवाने के बाद उसके ऊपर सोने से मड़ा था। तो याद रखना, लकड़ी अंदर है और सोना बाहर है। अर्थात जब आप टैबरनाकल में जाओगे, वहां पर जो संदूक आपके सामने दिखाई देता है, वो परमेश्वर जो मनुष्य बना है उसे नहीं, परंतु जो मनुष्य महिमित हुआ है उसे दिखाई देता है। अर्थात मनुष्य बनकर आया हुआ मसीह जो मरे हुओं में से जी उठा और महिमा में पहुंचा है, उसे हमारे सामने लाया गया है। और उसको मनुष्य अपने कंधों पर लिए संसार में चलते थे। और इस संदूक को कंधे पर लिए हुए चलना प्रभु यीशु मसीह को धारण करने की जिम्मेदारी को हमें दिखाता है। आप प्रभु यीशु मसीह को या मसीहियत को, मसीही बातों को आप अपने जीवन से अलग रखकर चला नहीं सकते। अगर मैं थोड़ा सा और स्पष्टतया कहूं, कुछ लोग दो तरीके के जीवन के बारे में बताते हैं, एक सेकुलर लाइफ और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ। वो लोग बोलते हैं कि हमारा सेकुलर लाइफ तो हम अलग रखते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ तो हम अलग रखते हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ कब होता है? जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ होता है। सेकुलर लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं रखते, वो तो हम वर्ल्ड में जीते हैं तो उनके तौर तरीके से जीते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए इस तरह का जीवन नहीं है। चाहे आप सेकुलर वर्ल्ड में हो या परमेश्वर के भवन में हो, दोनों जगह पर आप मसीह को धारण करते हैं, मसीह को प्रकट करते हैं, मसीह के बाद हम मसीह ही है। वन हु बेयर्स क्राइस्ट, जो मसीह को धरा हुआ है, और उसको आपको उसकी जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर लिया चलना है। यदि इसको हटा करके किसी गाड़ी में रखकर धक्का देना या खिंचवाने की कोशिश आप करते हैं,
तो अब उत्साह के समान दंड के योग्य ठहरेगा। एक बार दाऊद ने इस तरह की कोशिश करा था। उसने आ, फिलिस्तियों के मार्ग को अपनाया, तरीके को अपनाया, सोचा कि हमारे जीवन से इसको अलग करके गाड़ी में रख देते हैं और गाड़ी में फिर खिंचवाएंगे, लेकिन वो विनाश का कारण हुआ। प्रभु उससे कभी प्रसन्न नहीं हुआ और दंड लाया गया। तो ये एक बात है, इससे हमसे एक पालकी है, एक रथ नहीं है। और दूसरी बात, और हमें इसे वहन करना अनिवार्य है। दूसरी बात, ये इसका वहन करना पालकी का एक आदमी का काम नहीं है। पालकी एक ऐसी बात है जिसमें दो या उससे अधिक जन की अनिवार्यता है यदि उसको लिए चलना है। परमेश्वर के भवन के संबंध में भी ये बहुत मायना रखता है। और वन मैन मिनिस्ट्री, एक व्यक्ति की सेवकाई, वन पास्टर सिस्टम आप परमेश्वर के भवन में कभी नहीं पाएंगे। परंतु हर एक कलीसिया में प्रभु अनेक लोगों को जिम्मेदारी भिन्न तरीके से सौंपता है। एक शरीर का उदाहरण लिया गया है, एक देह का उदाहरण लिया गया है, जिसमें कान है, नाक है, आंख है, जीभ है और हाथ है, पैर है। और ये सब मिलकर जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तब जाकर के शरीर अपने ढंग से काम करता है। यदि इसमें से कोई भी अंग अपाहिज हो जाए, लकवे के मारा जाए, काम न करे, तो फिर वो पूरे शरीर पर असर पड़ता है और शरीर को कमजोर बना देते हैं। तो इस पालकी का लिए चलना, इसका वाहन करना का स्थान या परमेश्वर के भवन के चलाए चलना हर एक विश्वासी के ऊपर उसका जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन विशेष तरीके से हम कलीसिया के अगुओं को देखते हैं, जो सारी कलीसिया के जिम्मेदार होते हैं। कलीसिया में जो कुछ भी होता है, सारे बातों के जिम्मेदार कलीसिया के अगुवे ठहरते हैं, क्योंकि वो हर एक प्राण के जिम्मेदार ठहरते हैं। उन्हें जवाब देना होगा। प्रभु जब लेखा लेगा, उन्हें सौंपे गए हर एक भेड़ के हालात के लिए वे जिम्मेदार ठहरेंगे और उन्हें वे जवाबदेही है। और ये अगुवा जो है एक नहीं होता, हर स्थानीय कलीसिया में दो या उससे अधिक अगुवों को हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। और पिछले बार हमने ये देखा था, मैंने कहा कि हर एक अगुवा जो कलीसिया में अंगीकार किया जाता है, चरवाहे का वरदान प्राप्त हो आदमी होना अनिवार्य है, जिसे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने चरवाहे का वरदान दिया हो। लेकिन चरवाहे का वरदान होने से कोई अगुवा नहीं बन सकता, क्योंकि यदि चरवाहे को अगुवा बनना है तो उसे कई गुण होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और उन योग्यताओं को हम पहले तीमुथियुस के पुस्तक 3 अध्याय में और तीतुस के पुस्तक 1 अध्याय में पढ़ते हैं। उसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन से झगड़ालू नहीं होनी चाहिए, पियक्कड़ नहीं होनी चाहिए। उसमें डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक पत्नी का पति होना चाहिए, अपने बच्चों को आज्ञाकारिता में बढ़ाया हुआ होनी चाहिए, और उसके सामाजिक योग्यता होनी चाहिए, बाहर वालों के साथ सुनाम रखने वाला होनी चाहिए, और परमेश्वर के वचन के साथ उसकी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो सिखाने में निपुण होनी चाहिए। जब चरवाहे के वरदान के साथ ये योग्यता भी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कलीसिया में अगुवा स्वीकार किया जा सकता है। और अगुवों की जिम्मेदारी यह है कि वो इस पालकी को लिए चले। और इन वाहकों के संबंध में, पालकी के वाहकों के संबंध में हम दो बातें पाते हैं। पहले हम उनके क्वालिटीज को पाते हैं, देन उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पाते हैं। उनका क्वालिटीज क्या है? पिछले बार हमने मनन किया था कि वे शूरवीर थे। आम लोगों को यह जिम्मेदारी सुलेमान ने नहीं सौंपा। सुलेमान ने शूरवीरों को, 60 शूरवीरों को, और हमने देखा था मेन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 जो नंबर है, जिम्मेदारी का
स्थान पर मनुष्यों को हम पाते हैं। उनमें से 60 लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपा कि वे इसको कैरी कर सके, इसका भार उठा सके। और समझना भाइयों कि पालकी के वाहक होना या शूरवीरों का जिम्मेदारी इसका वहन करने का है। ये कोई पद नहीं है कुर्सी पर बैठे और बाकी सब लोग आकर के सामने झुककर प्रणाम करने का कोई कोई पद नहीं है, परंतु एक काम है जहां पर जिम्मेदारी आपको मेहनत करने की है। अगुओं के संबंध में भी हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहे तो वो अच्छे काम का कामना करता है। इट्स अ गुड वर्क, इट्स अ वर्क, इट्स समथिंग टू डू, करने के लिए है। ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं अगुवे मतलब सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, जो प्याले के लिए और रोटी के लिए धन्यवाद देता है और अंत में प्रार्थना करके आशीर्वाद देता है, वो अगुवा होता है। भाई वो तो बिल्कुल गलत बात है, ये है ही नहीं। वो तो कोई भी विश्वासी दे सकता है, कोई भी विश्वासी जो संगति में है, जो उचित रूप से प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, वो रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद दे सकता है। जिसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जो उसके लिए तैयार है। और मैं समझता हूं जो इस सप्ताह करता है, अगले सप्ताह दूसरे भाइयों के लिए मौका छोड़ देना चाहिए। जरूर वही करना चाहिए जो उचित रूप से उस कार्य को कर सकता है। अनुचित रूप से यदि करे, अनुचित रूप, कोई भी काम अनुचित रूप से कलीसिया में किया जाना नहीं चाहिए। खास तौर पर कलीसिया के रोटी तोड़ने के सभा में जो काम किए जाते हैं, तो मैच्योरिटी जरूर उसमें अनिवार्यता है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ रोटी को जब तोड़ा जाता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देकर उसकी व्यक्तित्व और उसके क्रूस पर किए गए कार्य के लिए समझदारी के साथ जो धन्यवाद दे सकता है, वो रोटी के लिए धन्यवाद दे सकता है। और जब प्याले के लिए धन्यवाद देना हो, कोई भी भाई जो कलीसिया के संगति में है, जो रोटी तोड़ता है, प्रेरणा हो तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, उसकी मृत्यु के गुणों के लिए धन्यवाद देकर उस प्याला के लिए भी धन्यवाद दे सकता है। उसको करने से कोई अगुवा नहीं बनता। अगुवे भी कर सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसको करने से कोई अगुवा नहीं बनता। अगुवे का मतलब है फीडिंग करना, भोजन देना, मार्गदर्शन करना और ऊपर से देखना कि सब उचित रूप से हो रहा हो, कि विश्वासियों के जीवन के लिए वो जिम्मेदार है। वो उनकी चिंता रखते हैं, उनके पीछे जाते हैं, और जो कुछ भी हो रहा हो वो क्रमानुसार हो रहे हो, उसकी वे लोग जिम्मेदारी रखते हैं। बल्कि इतना तो कहकर मैं छोड़ना चाहता हूं, कभी ये गलत फहमी में मत पड़ना। अगुवा बनना मतलब साइन करना और प्रेयर पॉइंट्स को बताना और रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद देना, इससे अगुवा बन जाता है। कभी ये गलत फहमी में ना पड़ना। जरूर अगुवे लोग ये काम करना चाहिए, करते भी है, लेकिन इससे करने से कोई अगुवा नहीं बनते। इस बात को हमें समझना अनिवार्य। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी, एक काम है जो करने की है। तो ये लोग शूरवीर है। और हमने पिछले बार देखा, माइटी होना मतलब, स्ट्रॉन्ग होना मतलब कैसे होता है। परमेश्वर का वचन तुम में बसा हुआ है। यूहन्ना का पत्री में हम पढ़ते हैं, हे जवानों तुम बलवंत हो क्योंकि उसका वचन तुम में बना रहता है। और देन वे जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वो उकाब के समान उड़ेंगे। दे शैल बी स्ट्रॉन्ग, रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, जो यहोवा के बाट जोते रहते हैं। और तीसरा वे है जो लड़ाई में हाथ बढ़ाता है और जीतता है, कसरत करता है। मजबूत वो होता है जो अच्छा एक्सरसाइज करता है। और समझना, तलवार और युद्ध विद्या में जो भाग लेता है वो लड़ाई में जुड़े हुए लोग होते हैं। और मसीही जीवन एक लड़ाई है, हमें मालूम है, एक युद्ध है। भिन्न प्रकार के युद्ध में एक विश्वासी लगा हुआ है। खास तौर पर वे जो कलीसिया के जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यदि आपको लगता है कि एक आराम का जीवन है, आप गलतफहमी में हैं।
क्योंकि शत्रु हमेशा आड़ में रहते हैं कि प्रभु के निवास स्थान को, उसके विश्राम स्थल को खत्म कर दे, उसको तबाह कर दे, उसकी गवाही को खराब कर दे और एक किसी प्रकार के योग्य ना हो। भिन्न तरीके से वो इसको मलिन करने की कोशिश करते हैं और वो अच्छे दाखमधु में वो मिलावट करने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि दाख के बारी को सब्जी का बारी बनाया जाए, खेतीबाड़ी में सब्जी बनाने का, वेजिटेबल गार्डन को बनाया जाए। आहाब को आपको याद होगा, आहाब एक ऐसा आदमी था जो नाबात के विनयार्ड को, दाख के बारी को वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहा। और ऐसे बहुत से हैं जो आज बाहर से और भीतर से परमेश्वर के भवन को उनके लिए मतलब की बात बनाना चाहते हैं। और इसके लिए इसमें बहुत बड़ी लड़ाई की आवश्यक। इस्राएली लोग जब मिस्र में से निकलकर कनान देश में आया, यहोशू के पुस्तक में जब आप जाओगे, अंकल नेल्सन थॉमस यहोशू के पुस्तक के उत्तम शिक्षक है, एक्सेलेंट टीचर है, उनका नोट्स आज भी मेरे पास है। और उसमें आप 3 तरीके के लड़ाइयों को पाएंगे जो इसराइलियों को लड़ना पड़ा। सबसे पहले वे देश को कब्जा करने के लिए उनको लड़ाई लड़ना पड़ा, शत्रुओं के हाथ से देश को अपना बनाने में। और वो सुसमाचार का प्रचार से हम संबंध रखते हैं। किसी जगह पर हम जाएंगे, सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, इससे पहले कि वहां पर प्रभु की कलीसिया की स्थापना हो। देश को कब्जे में लाना है तो सुसमाचार, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या भाई और बहनों आप उसमें लड़े हैं? आपको मालूम है उस लड़ाई कैसे होता है? एक पुस्तक है पिलग्रिम प्रोग्रेस, आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। परदेशी मोक्ष यात्रा, मलयालम में इस प्रकार है, हिंदी में है शायद, मुझे मालूम नहीं है। पिलग्रिम प्रोग्रेस, और वहां पर साल्वेशन ऑफ सोल, एक आदमी के प्राण की जो रक्षा है, उद्धार है, बहुत बड़ी लड़ाई के साथ तुलना किया गया है। और वो लड़कर जब वो द्वार से प्रवेश करना चाह रहा है, उससे पहले भिन्न तरीके से शत्रु उस मनुष्य पर आक्रमण करता है। और वो लड़कर अंत में किसी तरह उस द्वार के द्वारा वो अंदर प्रवेश करता है। यदि आप कभी भी किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने की कोशिश की हो, आपने भरसक प्रयास किया हो कि किसी प्रकार वो समझ ले कि वो एक पापी है और मन फिर आए और यीशु मसीह पर वो पापों से मन फिर आकर प्रभु जानकर विश्वास करे और उसको उद्धार में लाने की आपने कोशिश किया है, आप जानेंगे लड़ाई कितनी बड़ी है। और आप जानेंगे तलवार की आवश्यकता कितना ज्यादा है। और आप जानेंगे कि परिश्रम कितना है, व्यथा कितनी है, दर्द कितना है। क्या आपने उस लड़ाई में कभी हाथ बढ़ाया है? सच में बोले, ये नहीं कि आपने ट्रैक्ट बांधने गया, ट्रैक्ट बांध के वापस आया, या माइक में खड़े होकर के आपने एक बार गॉस्पेल सुनाया, आप अपने घर चला गया। ये नहीं है, मैं इसकी चिंता बात नहीं करता, परंतु आप लगे रह रहे हो एक व्यक्ति पर, एक आदमी पर, जिस पर आप लगातार सुना रहे हो। आप चाहते हो कि वो वचन सुने, सीखे और उसको आप उद्धार में लाना चाहे। अपने घर वाले क्यों ना हो, अपने बेटे बेटियां क्यों ना हो, या अपने परिवार के अन्य उद्धार ना पाया हुआ क्यों ना हो, आप जानेंगे ये कितनी बड़ी लड़ाई है। और जब आप उसमें लगोगे, आप पर लड़ाई का निशान आपके शरीर पर आप पर दिखाई देगा और आप निपुण होते जाएंगे। आप पिछले बार जब हमने इस अध्ययन के दौरान बातें किया, मैंने पूछा था आपका वरदान क्या है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये दूसरे लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप इस लड़ाई में हाथ बढ़ाओगे, आप जानेंगे कि आपका काबिलियत कितना है। जब आप उसमें सक्षम नहीं है, आप बरनबास के समान पौलुस को लाएंगे जो आपको मदद कर सकता है इस लड़ाई में और काम को आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद जब आप यहोशू के पुस्तक को पढ़ेंगे, आप एक दूसरे लड़ाई को देखेंगे। वो लड़ाई भीतर की बुराइयों को दूर करने का था, नैतिक बुराइयों को दूर करने का था। उनके बीच में एक आदमी था, आखान नामक एक आदमी, जो
मना किया हुआ चीज को चोरी करके अपने घर के जानकारी में भीतर अपने तंबू के अंदर गाड़ दिया, चोरी कर लिया, और वो पूरे पूरे परमेश्वर के लोगों के लिए श्राप का कारण बना, और बहुत बड़ी लड़ाई का माहौल पैदा हो गया, और सारे इस्राएली उन लोगों को पथरवाह करके उनके बीच में से हटा दिया। और जब तक ये गलत परिवार को उनके बीच में से हटाया नहीं, तब तक वे आगे बढ़ नहीं पाया, दूसरे लड़ाई को जीत नहीं पाया। ये दूसरी लड़ाई ये हमें, मुझे और आपको लड़ने की है, जो नैतिक गलती व्यक्तिगत तौर पे हमारे जीवन में और विशेष तरीके से परमेश्वर के भवन में जो पाया जाता है। और जब आप इस तरीके के गलत नैतिक बुराइयों को देखेंगे, भिन्न प्रकार के बुराइयां जहां पर मनुष्य है, और जहां कलीसिया में 3 तरीके के लोगों की उपस्थिति हो सकता है, जबकि 2 ही होना चाहिए, शारीरिक और आत्मिक, परंतु कई बार प्राकृतिक लोग भी अंदर हो जाते हैं, जिन्होंने जो उद्धार नहीं पाया हो परंतु किसी प्रकार बपतिस्मा लेकर अंदर आया हो, और उनके क्रियाकलाप कई बार कलीसिया के नैतिकता के स्तर को गिरा देता है। फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई का माहौल बन जाते हैं, और जहां पर इस लड़ाई में चूक होती है, जहां पर अगुवे इसमें नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे किसी भी कारण क्यों ना हो, वो लड़ना नहीं चाहते परंतु शांति को कमाना चाहते हो, और सच्चाई को छोड़ देते हो या पवित्रता को नजरअंदाज कर देता हो। हल्का सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देगा, और प्रभु बाहर हो जाएगा, झुंड जारी रहेगा। लड़ाई है, तनाव कितना है, नेल्सन थॉमस अंकल से पूछने से पता चल जाएगा। जब कलीसिया में विश्वासी लोग गलत चाल चलते हैं, गलत काम करते हैं, और कलीसिया की गवाही पर दाग लग जाते हैं, जवान भाई बहन जब परमेश्वर के लोगों के लायक जीवन नहीं बिताते, और उन बातों को कलीसिया में लाते हो या पर्सनल लाइफ में लाता हो जिसमें कलीसिया की गवाही पर दाग लग जाता है, फिर उसको ठीक करने में कैसे मानसिक और आत्मिक लड़ाई से गुजरना पड़ता है, ये अगुवे लोग जो काम करते हैं वो जानते हैं। जो अगुवे माइटी है, जो शूरवीर है, जो लड़ाई में निपुण है, वे जानते हैं कि कितना कठिन काम, कितने लड़ाई भीतर और बाहर होता है। तीसरा एक और लड़ाई था, वो हम यहोशू के पुस्तक के अंत में पाते हैं, जहां पर 2.5 गोत्र के लोग यर्दन के पार जाकर के जब अपना बसेरा किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा वेदी बनवाया, और इस्राएल ने सुना कि परमेश्वर के भवन की जो वेदी को छोड़कर इस्राएल के लोग 12 गोत्र में से कुछ लोग एक अन्य वेदी बनाया है, और ये हो नहीं सकता था। इधर लड़ाई नैतिक नहीं था, इधर लड़ाई देश को जीतने का भी नहीं था, इधर लड़ाई शिक्षा की थी, डॉक्ट्रिन की, सिद्धांत की थी। एक सिद्धांत था कि परमेश्वर का वेदी उसी जगह पर बलिदान किया जा सकता है, वेदी बनाया जा सकता है जिसे परमेश्वर ने चुना है। उस विधि के खिलाफ यदि परमेश्वर के जन कोई काम करता है सैद्धांतिक तौर पर और गलती होने के नाते, पूरा झुंड लड़ाई के लिए तैयार हो गया, और उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और उन्होंने कहला भेजा। लेकिन खुशी की बात है कि 2.5 गोत्र के लोग बातों को समझते थे। सबसे पहले उन्होंने जब वेदी बनाया, उस नमूने के मुताबिक बनाया जो सच में परमेश्वर ने बनाया था। अन्य जातियों के वेदी का नमूना लेकर के परमेश्वर के लोगों के बीच में उन्होंने वेदी नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो लड़ाई होता। उन्होंने ध्यान दिया कि जो वेदी उन्होंने बनाया है वो उसी वेदी के नमूना है जो परमेश्वर ने दिया है, और फिर उन्होंने बताया हम इसमें बिल्कुल कभी किसी प्रकार का हम बलिदान नहीं करेंगे, कोई सेवकाई के लिए है ही नहीं है, हम इधर कोई भी सेवकाई नहीं करेंगे। जो भी आत्मिक सेवकाई होगा, बलिदान होगा, वो उसी जगह पर होगा जो परमेश्वर ने चुना है। हमने बलवा नहीं किया, हम एक दूसरा एक सेक्ट को नहीं बना रहे। केवल इतना है कि कल तुम लोग ना बोले कि हमारे बच्चों को तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है जबकि यरदन के पार हम हो, तो केवल उस समय यदि कोई कहे तो देखो ये नमूना जो उस वेदी का है जिसमें हमें भी भागीदारी है।
उन्होंने उस सच्चाई को साइन किया, उस सच्चाई को स्थिर बनाया कि वेदी एक ही हो सकता है और उसी जगह पर होगा जहां पर परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम की गवाही रखना चाहा है। और ये तीसरी लड़ाई है जो विश्वासियों को लड़ने की है। और आप पूरे 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 पत्रियों को पढ़ के देख लीजिए, लड़ाई किस बात की है? डॉक्ट्रिन की है, सिद्धांत की है, शिक्षा की बातों की लड़ाई है। और अफसोस की बात है, आज भिन्न प्रकार से परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों पर मिलावट किया जा रहा है। सैद्धांतिक बातों को कोई भी मायना नहीं दिया जा रहा। लोग कहते हैं कि हम अच्छे बनना है। प्रचारक लोग पुलपिट से प्रचार करता है, किस बात की प्रचार करते हैं? हमें पवित्र बनना है, हमें चेला बनना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें हमें अच्छा जीवन बिताना है। लेकिन शिक्षा की बातों को, कलीसिया की बुनियादी बातों को वो सिखाना नहीं चाहता। वे आपको नहीं बताएंगे कि रोडने अनिवार्य है बहनों के लिए। ये नहीं कहेंगे कि स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहना अनिवार्य है। ये नहीं बताएंगे कि रोटी कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में सप्ताह के पहले दिन तोड़ा जाता है। वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एक रोटी और एक प्याले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह की प्रभुता होनी चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई कलीसिया की सभाओं में होनी चाहिए। वो ये नहीं बताएंगे कि वरदान प्राप्त भाइयों को सेवकाई करने का आजादी कलीसिया में होनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक सैद्धांतिक बातें हैं जो हमारे प्रतिदिन की कलीसिया की जीवन से, कलीसिया की गवाही से, जो झुंड प्रभु कलीसिया में अपनी गवाही के लिए रखना चाहता है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि हम दूसरे लोगों से अलग हो, अलगाव के जीवन को, संस्थाओं से दूर रहना वो नहीं चाहेंगे। वो नहीं सोचता कि इंटर डिनोमिनेशनल मैरिजेस गलत हो, वो नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताना चाहता कि दारू पीना गलत हो। आजकल लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वाइन, दारू तो पिया जा सकता है क्योंकि पौलुस ने बोला है तुम्हारे पेट की बीमारी के लिए हल्का सा पिया करो, या प्रभु यीशु मसीह ने खुद वाइन को बना के दे दिया। वो ये नहीं बताएंगे कि डिस्टिल्ड अल्कोहल और जो वाइन है, एक्चुअल वाइन है, उसमें अंदर है। वो ये नहीं बताना चाहता। और ये लड़ाई में समझौता किया है। आजकल के लोग शाऊल के समय के लोगों के समान बना है। आपको याद होगा, फिलिस्ती लोग इकट्ठा हो गया, गोलियात नामक एक आदमी आया, 40 दिन 40 रात उन्होंने दावा किया तुम में से कौन है जो लड़ सकता है। आपको मालूम इस्राएली लोग कर क्या रहे थे? 40 दिन और 40 रात इस्राएली लोग शाऊल के नीचे कर क्या रहे थे? सुबह सुबह उठते थे, दांत मंजन कर करके वे लोग कपड़ा पहन लेते थे, पहनावा पहन लेते थे, फिर लेफ्ट राइट बोल के लड़ाई के मैदान तक जाते थे, परेड करते थे, सुबह जाते थे और शाम तक वहां खड़े रहते थे। शाम को फिर लेफ्ट राइट बोल के परेड करके वापस आते थे। केवल परेड होता था, कोई भी लड़ाई के मैदान में लड़ते, कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था। फिर दाऊद को आना पड़ा, जिसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया, वो जाकर के लड़ा और उसने शत्रु को हराया और बहुत बड़ी जीत को हासिल किया। और आज विश्वासी लोग भी इस प्रकार परेड से संतुष्ट है, परेड करने में संतुष्ट है, बल्कि सच्ची लड़ाई में वे प्रवेश करना नहीं चाहते। मैंने इन रातों को कलीसिया के इतिहास से जोड़ा था। पहला रात को हमने अपोस्टल्स के टाइम से तुलना किया। दूसरे रात को हमने डार्क एजेस के कैथोलिक चर्च के शुरुआत से एडी 320 से लेकर के 1600 सदी तक के साल तक के समय से हमने जोड़ा। लेकिन 1600 सदी में बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई। पालकी को रखने वाले तलवार लेकर के युद्ध विद्या में निपुण लोग खड़े हो गए और वे सारे गलत शिक्षाओं के खिलाफ वे शब्द उठाए। मार्टिन लूथर के समय में उन्होंने एक सच्चाई सीखा कि धार्मिकता विश्वास से होता है, और उसने आवाज उठाया, लोगों को अवगाह किया और लोग अलग हो गए। उसके बाद एक के बाद जन खड़े हो गए। किसी ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, बहुत लड़ाई लड़कर ट्रांसलेट किया। और फिर जैन डार्बी का टाइम आया, उन्होंने कलीसिया की सच्चाइयों को सामने लाया, उन्होंने आने वाली बातों की सच्चाइयों को सामने लाया
और वे अपने प्राण को दाव पर रखकर इन सच्चाइयों को हमारे सामने लाया। और जिस तरीके से मैं और आप आज इकट्ठे होते हैं, उस तरीके से परमेश्वर की कलीसिया की ढांचा है करके उस समय के भाई लोगों ने लड़ाई लड़कर, कीमत चुकाकर, हमें समझा बुझाकर इस तरीके से हम इकट्ठे होते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी वर्तमान समय के हालात को हमारे सामने लाते हैं, और ये लड़ाई आज भी जारी है, आज भी जारी है। लेकिन सवाल ये है मेरे भाइयों और बहनों, इस लड़ाई में आपका हिस्सा कितना है? क्या आप सच्चाई को खरीदने वाला है या बेचने वाला? किसी चीज को खरीदना हो तो एक कीमत चुकाने के लिए है, कीमत चुकाना पड़ेगा। आपने क्या चुकाया? क्या कीमत आपको सच्चाई के कारण चुकाना पड़ा? क्या ऐसा कुछ हुआ है विश्वास करने के बाद, परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों के कारण आपको कोई कीमत चुकाना पड़ा हो? लोग पूछते हैं, भिन्न तरीके के सवाल पूछते हैं। मैंने शूरवीरों के बारे में जब बातें किया, मैंने दाऊद के शूरवीरों के बारे में आपको बताया था। मैंने एलियासर के बारे में, अदीनों के बारे में, एलियासर के बारे में और शम्मा के बारे में बोला। और ये सुसमाचारक, शिक्षक और चरवाहे को से संबंध रखता है। ये तीनों जन, उनके कामों को यदि आप देख लीजिए, वे शिक्षक, सुसमाचारक और चरवाहे को दिखाएंगे। लेकिन दूसरे एक और झुंड है वहां पर। कुछ लोगों को बताया गया है कि 3 लोगों के बारे में बताया है, उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन तीनों ने, वे भी शूरवीर थे। उन्होंने किया क्या है मालूम? उन्होंने भाला से 800 को नहीं मारा, ना ही वो खड़े होकर के मैदान की रक्षा किया जहां पर दाल वगैरह लगाए हुए थे, ना ही वो फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर फिलिस्तियों को दूर रखा, जो कि शिक्षक का काम है, अलगाव को सिखाने का। परंतु ये लोग किया क्या है, लिखा है, आपको इतिहास के पुस्तक और शमूएल के पुस्तक पढ़ना चाहिए, जहां पर दाऊद के शूरवीरों के बारे में लिखा है। बताया गया है कि एक दिन दाऊद जब गुफा में था, उसको होम सिकनेस हुआ और उसने एक आग्रह इस प्रकार बताया, काश कोई बेथलेहम के कुएं से मुझे पानी पिला देता। एक आज्ञा नहीं था, पर एक ख्वाहिश था, अन एक्सप्रेस्ड डिजायर था, राजा का डिजायर, राजा की इच्छा, ख्वाहिश क्या था? काश कोई मुझे बेथलेहम के कुएं से पानी पिलाता। हम पढ़ते 3 जन उठे, उनका नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने जान को दांव पर रखकर शत्रु के सेना के बीचों बीच में से जाकर बेथलेहम के कुएं से पानी लेकर दाऊद के पास आया। ऐसा नहीं कि दाऊद के पास पानी नहीं था पीने के लिए, इसलिए प्यास बुझाने के लिए उसने पानी मंगवाया हो, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि दाऊद के साथ सैकड़ों लोग गुफा में थे, उनके पास खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त था। लेकिन दाऊद का ख्वाहिश था कि बेथलेहम, जहां पर उसका जन्म हुआ था, उनके पिताजी का घर था, वहां से वो कुआं का पानी कोई उसे देता। और ये तीनों ने किया। एक एक्सप्रेस्ड डिजायर को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने जान को दाव पर रखकर चला गया। और जब पानी लाया, दाऊद ने किया क्या मालूम आपको? दाऊद डर गए, वो चकित हो गया। ऐसा भक्ति, उसने बोला कि इसका मैं लायक नहीं हूं, मैं इसका योग्य नहीं हूं। उसने उस पानी को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। क्योंकि ऐसा भक्ति, ऐसा समर्पण केवल परमेश्वर उसके लायक है, प्रभु यीशु मसीह उसके लायक है। क्या आप पूछते हैं क्या कहीं लिखा है, कहां पर लिखा है कि सोना नहीं पहनना? कहां पर लिखा है कि म्यूजिक का इस्तेमाल कलीसिया में नहीं करना? कहां पर लिखा है लड़कियां किसी लड़कों की तरफ वस्त्र नहीं पहनना? कहां पर लिखा है बाल नहीं कटवाना? कहां पर लिखा है फिल्म थिएटर में नहीं जाना? कहां पर लिखा है? पूछा जाता है कहां, क्या आप दिखाओ हमें। लेकिन ये दिखाने वाली बात नहीं है, आज्ञा वाली बात नहीं है। जैसे आप परमेश्वर को वचन के पढ़ेंगे, आपको एक्सप्रेस्ड डिजायर्स आप जानेंगे। परमेश्वर कहता है
कई जगह पर आप देखेंगे नेगेटिविटी में जो बातें बताया गया है, आप जानेंगे ये प्रभु नहीं चाहता। अगर नहीं चाहता तो वो नेगेटिविटी में उसको कभी बताता नहीं। और देखिए ये लोग जब चला गया, उन्होंने अपने मर्जी में चला गया। कई बहनों को भाइयों को हम जानते हैं विश्वास के कारण, सच्चाई के कारण अपने घर में से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे बहनों को जानते हैं जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में विश्वास के कारण अपने भक्ति के सहित आभूषण पर अपना ढांचा रखने के कारण निंदा और अपमान और ठट्टे, हंसी और मजाक में से गुजरा हो, परंतु वे लड़ाई लड़े, वे खड़े रहे, डटे रहे। और उन्होंने बताया वचन में इस प्रकार, मैं एक मसीही हूं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है। भाइयों और बहनों, हमारा लड़ाई किस प्रकार की है? क्या हम केवल परेड से खुश है, परेड मसीही हो कि परेड के लिए करने क्रियाकलाप को एक ट्रेडिशन के तौर पर बातों को किए जा रहे हो, या सच में परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को समझकर उसका कन्विक्शन होने की वजह से, ये जानकर कि वो बुनियाद है वो कभी बदल नहीं सकता, आप उसके लिए एक योद्धा के समान लड़ने को तैयार होंगे। ये लोग शूर वीर लोग थे, माइटी मैन थे। दे हेल्ड ऑन टू द स्वॉर्ड, वे तलवार पकड़े हुए थे। दे ऑल होल्ड स्वॉर्ड्स, लिखा है दे ऑल होल्ड स्वॉर्ड्स, वो पकड़े रहे। वो ऐसा नहीं कि कहीं बगल में रख देंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई संदेश लेना हो या किसी को प्रचार करना हो तब उसको हाथ में लेता हो। बहुत लोग है संडे, शनिवार के दिन बाइबल उठाते हैं क्योंकि संडे को वर्शिप तोड़ बताना है ना, तलवार तब उठाता है। लेकिन एक विश्वास, एक योद्धा के लिए वो अपने तलवार को कभी छोड़ता नहीं, जबकि यदि उसे याद है, मालूम है कि वो रणभूमि में है, लड़ाई के मैदान में है, वो अपने तलवार से अभी हाथ नहीं हटाएंगे। अभी इनकी जिम्मेदारी है, मेरा समय खत्म हो रहा है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे, क्या था इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहले इसको कैरी करना, इस पालकी को कैरी करना, इसको लिए जाना, ये जिम्मेदारी है। कलीसिया को चलाया जाना अगुओं को बताया गया है। और दूसरा, इसको गार्ड करना, इसको सुरक्षित रखना कि किसी प्रकार अन्य लोग, किसी प्रकार से शत्रु आक्रमण करके इस पालकी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसकी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी रखने वाले लोग कैसे सतर्क रहते हैं, और उसने बोला इसलिए सतर्क रहो, जागते रहो। क्यों जागते रहना है? क्योंकि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठ खड़े होंगे जो भिन्न प्रकार के शिक्षा देकर विश्वासियों को अपने पीछे खींच कर ले जाए। तुम्हारा एक ऐसा शत्रु है, 3 कारण है, एक एडवर्सरी है, एक डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और तीसरा एनिमोसिटी है। 3 चीजों के कारण हमें सतर्क रहना, सावधान रहना, तलवार पर हाथ लगाए रहना अनिवार्य है। जब कोई पुलपिट से प्रचार किया जाता है, आपको सावधान रहना होगा, क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि कौन सिखा रहे, ये बात देखना हो कि विश्वासियों के घर में कौन आता है, कौन नहीं आता, विश्वासी लोग किसके घर जाते हैं, किसके घर नहीं जाता, क्या देखते हैं वे लोग, क्या नहीं देखता। मैं समझता हूं अगुओं को इस बात को वाकिफ होनी चाहिए, लेकिन आजकल प्राइवेसी इतना ज्यादा हो गया है, कोई ये नहीं चाहता कि ये सब बातें पूछा जाए, अंकल आपका क्या मतलब है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में जीत को हासिल करें, जिम्मेदारी है, हमें जानना अनिवार्य है। पिछले दिनों में एक वीडियो प्रचलित चला, शमीर कोल्लन नामक एक पेंटकोस्टल पास्टर एक कलीसिया में जाकर के हमारे स्थानीय कलीसिया के एक परिवार के साथ बैठ करके एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर उसने यूट्यूब में डाल दिया, और स्थानीय कलीसिया में किसी को पता भी नहीं चला। आपको दूसरा यूहन्ना का पत्री पढ़ना चाहिए, वहां पर यूहन्ना लिखता है, एक औरत को लिखता है, एक लेडी को लिखता है वो, और लिख रहा है कि ऐसे लोगों को घर में आने नहीं देना, जो इस शिक्षा को लेकर के तुम्हारे पास ना आए उसे अपने घर में ना लेना, ना उससे कुशल की बातें कहना, क्योंकि जो ऐसे लोगों के साथ कुशलता की बातें कहता है उनके बुरे काम में साझी होता है।
ये लड़ाई का मैदान है। शत्रु भिन्न प्रकार से परमेश्वर के भवन को भस्म करने की, नष्ट करने की कोशिश करता है। ये लोग तलवार को पकड़े रहते हैं, ये त्यागने वाले नहीं, ये एक्सपर्ट्स है। दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो हाउ टू यूज द स्वॉर्ड। वे हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे, आज कल जो चर्चा में किसी जगह पर विवाद इस प्रकार हुआ, किसी ने कहा कि थोड़ा बहुत वाइन इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया था। पौलुस ने तिमोथियुस को बोला कि थोड़ा सा तो दाखरस पिया करो, वाइन को पिया करो, तो थोड़ा बहुत एक एक पग ले सकता है। यदि आपसे कोई कहे, आप क्या कहेंगे? किस प्रकार जवाब देंगे? क्या आपके पास हथियार है उसका सामना करने का? जब इस प्रकार के परमेश्वर से जुड़ी हुई, परमेश्वर से वचन से जुड़ी हुई बातों को, भेदों को आपके सामने लाया जाए, भिन्न तरीके से उलटफेर की बातों को सामने लाया जाए, मेरे जवान भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का वचन से आप वाकिफ है? मैं बता रहा हूं, परमेश्वर से वचन से ज्यादा अन्य किसी भी क्षेत्र पर आप आत्मिक सेवकाई में अपना वक्त कर बिताता है, आप अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब उस कलीसिया को आत्मिक उन्नति की बातों देने वाली बातों के संबंध में पौलुस ने बोला, पहले प्रेरितों के काम 20 अध्याय में वो कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके सत्य के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। तुम्हारी आत्मिक उन्नति दो ही बात कर सकता है, एक परमेश्वर, दूसरा उससे सत्य का वचन। सत्य का वचन, बाइबल को थामे रहो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को सीखो, उसके भेदों को समझो, उसके डिविजन्स को समझो, और मौके के मुताबिक समझदारी के साथ हर वक्त को उसको इस्तेमाल करने वाले निपुण योद्धा बनो। यदि आप बनोगे शूरवीर। शाऊल के बाद सुलेमान के बारे में लिखा है, जहां कहीं जब उसे कोई शूरवीर दिखाई देता था, वो उसे अपने पास ले लेते थे, क्योंकि वो आदमी काम का आदमी है। आप एक शूरवीर है जो परमेश्वर का वचन, वही एकमात्र हथियार है। आपको मालूम, विश्वासी को दिया हुआ एकमात्र आत्मिक हथियार, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन ही है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। क्या इसमें आप एक्सपर्ट है? यदि नहीं है, आप शूरवीर नहीं हो सकता। ना ही आप इस पालकी को संभाल सकता है, ना आप इसको आप आगे बढ़ा सकता है। इसमें आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, केवल आप परेड में शामिल होने वालों में मिल जाएंगे। इधर इन लोगों का जिम्मेदारी क्या था? राजा को और उसके विश्राम स्थान को संभालना। They were supposed to defend the person of the king, the person of Christ. अगर हम उसका सही मायने में देखा जाए, they were to defend the person of Christ. लेकिन दूसरे एक जगह है, यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक में जाए, वहां पर इब्राहिम वहां पर गार्ड करता है, किसी चीज को संभालता है। वहां पर उसने एक वेदी बनाया था, एक बलिदान किया था। उन्होंने पक्षियों को काट करके और जानवर को बलिदान करके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। जब अंधेरा आया, पढ़ते हैं कि पक्षियां निकल कर आए उस बलिदान से चीजों को ले जाने के लिए, और इब्राहिम सतर्क थे, उसने उस बलिदान के किसी भी हिस्से को खोने नहीं दिया। That is the work of Christ, the person of Christ and the work of Christ. All Bible, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की जितने भी शिक्षाएं हैं, ये दो भाग में आता है। चाहे कोई भी डॉक्ट्रिन हो, एक तो पर्सन ऑफ क्राइस्ट में आ जाएगा, नहीं तो वर्क ऑफ क्राइस्ट में आ जाएगा। कलीसिया को मिला करके मैं बता रहा हूं। और इन दोनों चीजों को डिफेंड करना, रात के समय में शत्रु अनेक है जो भिन्न तरीके से इन बातों को मिलावट करना और नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये लोग 60 शूरवीर लोग इसमें शामिल थे, इस काम में लगे हुए थे। लेकिन अभी हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होने वाला है, और मैं संदेश को ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग से हम आज समाप्त मैं करना चाहता हूँ। फाइनली जो हालत को हम देखते हैं कि ये प्रिय अपने प्रेमिका से मिलना चाहता है, लेकिन हालत ऐसा है कि वो बाहर है,
और वो अंदर है। वो अपनी अपनी ही बातों पर वो खुश थी। वो नहीं चाहती कि मैंने हाथ धो दिया, मैंने पैर धो दिया, मैंने कपड़े उतार दिए, मैं मेरा इस कंफर्ट से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं खोलना नहीं चाहता। वो आलसी बन जाती है और एक रिजेक्शन के हालात में हो जाता है। और उसके बाद जब वो खोलने की, उसे ढूंढने के लिए खोलने की कोशिश करती है, वो तो चला जाता है। ये इस्राएल के इतिहास में 14 पहर के रात को हम देखते हैं। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया और प्रभु उनको त्याग दिया। प्रभु चला गया और इस्राएल आज भड़क रहे हैं और दर दर में वे जा रहे हैं और पहरवे उनको सता रहा है, उनको मारपीट कर रहे हैं और उनको शांति नहीं है और वो ढूंढते रह रहे। वो चाहते हैं कि वो उनसे बातें करे, उसे मिले, लेकिन उसकी ओर से कोई भी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देता। और अन्य बहुत से पीड़ाओं से जाकर के वो गुजरेंगे और अंततः फिर से दोबारा प्रभु उनकी पुनर्स्थापना करेंगे। लेकिन कलीसिया के बारे में यदि हम कलीसिया के इतिहास को सीखें, कलीसिया के भविष्य को यदि हम देखें, हमारे लिए भी हालात कोई अच्छी बात नहीं है। बाइबल बताती है बहुत बड़ा एक विश्वासघात होने वाला है, बहुत बड़ा अपोस्टेसी होने वाला है। अपोस्टेसी क्या है आपको मालूम? अपोस्टेसी विश्वास त्याग होने का मतलब है कुछ समय के लिए लोग मसीही कहलाए जाए और मसीही बातों पर वे लगे रहे, उसमें दिलचस्पी रखें, और जब एक संदिग्ध अवस्था आ जाता है, एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट पर वे लोग इन सारी बातों को टुकरा करके इसके खिलाफ, प्रभु और प्रभु के बातों के खिलाफ चले जाते हैं। ये है अपोस्टेट्स। अपोस्टेट्स जो है एकदम अनसेव्ड लोग है, अविश्वासी है, उद्धार नहीं पाया हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए उस बीज के समान जो पत्थर के ऊपर गिरा है और उग के आया, वो मसीही का धारण करते हैं, क्रिश्चियनिटी को ओढ़ लेते हैं और एक विश्वास त्याग होने पर है। भाई मोहित, ओके, थैंक यू। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ठीक पहले लवोदिकिया के कलीसिया में, लवोदिकिया के कलीसिया के हालत से जब कलीसिया गुजर जाएंगे, प्रभु बाहर होगा और प्रभु के लोग जो कहलाते हैं बिना प्रभु के अंदर अपने आप में खुश और आराम से पाए, बोलेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम तो धनी है, जबकि वो अंधे हैं, उनको कोई रोशनी नहीं है। वो अपने आप में मस्त, जैसे 14 रात के समय में स्त्री को पाया जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसा हालत में मैं और आप ना फंसे, ना ही हमारा जो झुंड, जो स्थानीय कलीसिया जिसे मलाड में आप लोगों को प्रभु ने अपनी गवाही के लिए रखा है, आप लोगों के बीच में ऐसा हालत ना आए जैसे कि प्रभु बाहर हो और आप लोग मसीही बातों में परेड करके चल रहे हो। सावधान रहने में, किसी प्रकार शत्रु वंचित करने से अपने आप को, जो बातें मायना रखता है, जो बातें उन्नति की हैं, जो बातें हमारे चरित्र को बनाते हैं, जो बातें मसीह के चरित्र को हमसे दिखाई देते हैं, उन बातों में पकड़े रहने, कायम रहने प्रभु हमारी सहायता करे। मैं कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया मुझे कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि जो बातें बताया गया ये आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, कि प्रभु आपको अपने नजदीक लाए और आपको जिम्मेदार ठहराए, अपने आत्मिक वरदानों को, नेचुरल टैलेंट्स को नहीं, आत्मिक वरदानों को आप लोग प्रज्वलित करने वाले हो, और जो असली लड़ाई है उसमें हाथ बढ़ाकर इस पालकी को संभाले, उसको लेके चले, उसको आगे बढ़ाने वाले हो सके। मेरा नाम बैजू है, जैसे आपको मालूम है, मैं गाजियाबाद में प्रभु की सेवा करता हूँ। एक छोटी सी मंडली है वहां पर, और मेरी पत्नी है और मेरे 3 बच्चे हैं। मुझे भी अपने प्रार्थनाओं में याद कीजिए। फिर से एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा हार्दिक नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे।